कि दुर्ग कलेक्टर इस समय पर पंडवानी गायिका तीजन बाई के घर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री अगर फोन कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी सेहत कैसी है, तो फिर प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनी ही जाती है ना। वो जाने कि प्रधानमंत्री ने जिसकी चिंता की है उसकी चिंता वो भी कर लें। तो स्वयं कलेक्टर इस समय पर तीजन बाई के घर पहुंच चुके हैं। भिलाई में रहती हैं तीजन बाई, और हमारी जानकारी यह है कि इस समय पर दुर्ग कलेक्टर तीजन बाई के घर मौजूद हैं। वो तीजन बाई जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लोक संस्कृति के संदर्भ में तीजन बाई को हमेशा सराहा गया। भारत सरकार के तमाम सम्मान तीजन बाई को प्राप्त हैं। तीजन बाई लेकिन लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं। उम्र संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनसे वो गुजर रही हैं, पर प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता की। प्रधानमंत्री ने जानना चाहा कि उनकी सेहत कैसी है। तो जब प्रधानमंत्री जो देश की शीर्ष पुरुष हैं, तो ये प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम सीधे रुख कर रहे हैं इस समय दुर्ग का, जहां पर तीजन बाई की बहू रेणु जी हमारे साथ में है, जिनसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। जी रेणु जी, कितना चौंकी आप जब आपको पता चला कि प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे? हाँ। रेणु जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी जी, आ रहा है आपका आवाज सर। रेणु जी, आपको जब बोला गया कि प्रधानमंत्री बात करेंगे तो आपको यकीन हुआ कि हाँ वाकई प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? नहीं, यकीन नहीं हुआ। उसके सचिव जी किए थे तो बोले मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं करके। तो मैं बोली ठीक है सर, ऐसे कर। फिर थोड़ा देर में बस 2 ही सेकंड के बाद सर नरेंद्र मोदी जी बोले कि रेणु जी नमस्कार, ऐसे करके। मैं बोली चंबित हो गई उसका आवाज सुन के कि सही में मोदी जी हैं ऐसे करके। तो मैं बोली नमस्ते सर करके उनको नमस्ते की। फिर वो भी बोले तो मम्मी का हाल चाल पूछे कि कैसा है करके। तो मैं बताई हाल उनका मम्मी का। तो कैसा हाल है? अभी तो मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब है सर, और क्या खाना वाना खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और खाना नहीं पा रही। इसी वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा हो गया है मम्मी में जी। तो क्या खिचड़ी का सूप बना के उसको पिलाते हैं जी। और मतलब वो क्या उसको ना गले से निकलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है उनको जी। खाने के लिए कोशिश करती है, वही निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसी वजह से थोड़ा कमजोरी ज्यादा हो गई है मम्मी की। तो फिर जब आपने ये बताया प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री जी क्या बोले आपसे? बोले कि अरे बाप रे ऐसा है हाल ऐसे करके बोले। फिर बोली जी सर थोड़ा हाल थोड़ा खराब है मम्मी का करके बोली। फिर बोले कि मेरे लायक अगर कुछ काम होगा तो कृपया आप बताना रेणु जी, ऐसे करके बोले मेरे को सर। जी। तो आपने कुछ काम बताया उन्हें? नहीं बोली ठीक है सर, ठीक है ऐसे करके बोली। फिर रख दिए कॉल। जी। उसके बाद हमें जानकारी मिली कि कलेक्टर आपके पास पहुंचे हुए हैं। हाँ जी पहुंचे थे, बस 5 ही मिनट हुआ है उनको निकले यहाँ से। जी। तो कलेक्टर आके क्या किए? मम्मी का हाल चाल पूछे, उनका बीपी शुगर वगैरह सब डॉक्टर लोग थे उनसे पूछे और बोले कि क्या कुछ परेशानी है क्या, ऐसे करके। तो मैं बोली कि डॉक्टरों की टीम कम से कम हफ्ते में एक बार आना चाहिए सर, नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था उनका। तो क्या हम लोग घबरा गए थे, कभी कभी बीच बीच में डॉक्टरों की टीम आप भेज दिया करो सर करके बोली मैं डॉक्टर कलेक्टर सर को। जी। तो डॉक्टरों की टीम थी, उनको बोले कि सब चीज होना चाहिए भाई ऐसे करके। जी। जी। बाकी सरकार के स्तर पर आपको सारी सहूलियत मिल रही है? जो उनके उपचार के लिए दवाई या बाकी व्यवस्था चाहिए, बीच में भी ये चर्चा आई थी, तब शासन ने प्रबंध किया था। तो अभी उस दृष्टि से आपको कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? प्रधानमंत्री से कुछ मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ी आपको? अभी तो कुछ नहीं मांगे हैं सर, क्या मांगे उनसे। मैं तो खुद घबरा गई थी सर, तो देख के अचंभित हो गई थी उसका आवाज सुन के, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उनको। जी। तो आप तीजन बाई जी को बता पाए कि प्रधानमंत्री जी आपकी चिंता कर रहे हैं, आपके संदर्भ में जानना चाहते हैं? जी वो नहीं बता पाएगी क्योंकि मम्मी ना बच्ची बन गई है, थोड़ा बोल नहीं पाती। समझती सही है कहे लेकिन वो बोल नहीं पाती। और वीडियो कॉलिंग में अगर दिखाएंगे तो थोड़ा देखेगी तो थोड़ा क्या वो इमोशनल मतलब चेहरा देख के समझ जाएगी, लेकिन बोल नहीं पाएगी वो। जी। तो आपने अभी उन्हें बताया कि नहीं बताया? बताई हूँ लेकिन बस हाँ ऐसा करके बोली है और ऐसे कुछ रिस्पांस नहीं दिए, क्योंकि वो जब देखेगी सामने से देखती है ना सर तभी समझती है। तो किसी को मिलना है उससे बात करने में बात करके बता देती हूँ, लेकिन मिलने से अलग प्रभाव पड़ता है सर। वो देखती है, समझती है, सोचती है, लेकिन बोल बस नहीं पाती, सब समझती है सर वो। लेकिन आज आपके मन को कितना संतोष है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी मम्मी जी की चिंता की है, इस बात का? हाँ बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई। जब सर से आवाज सुनी हूँ इसी में मैं खुद
बोल नहीं पा रही थी, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वही क्या, खुशी के समय कुछ सूझता नहीं ना, वैसे कुछ सूझा नहीं मेरे को। आपके क्या पास पहले से बोलूं, कोई कैसे सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करेंगे? नहीं, कुछ सूचना नहीं था सर मेरे को। अच्छा, सीधे फोन आ गया? नहीं, सीधे फोन नहीं आया। कोई कॉल किए थे कि सर का हाल चाल पूछना चाहते हैं, कोई के 2-3 जने कॉल किए थे, तो मैं सोची वो होगा कोई ऐसा करके। फिर बाद में सचिव जी कॉल करके बोले कि मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे करके। तो ठीक है सर, ऐसे करके बोली। फिर तुरंत बाद सर का मतलब सर को कॉल दिए तो तुरंत आवाज सुनना पड़ गया, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित मतलब हो आप गई। मुख्यमंत्री का समझ रही थी और यहाँ तो सीधे प्रधानमंत्री का कॉल आ गया। हाँ जी। चलिए रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरा छत्तीसगढ़ और पूरे देश की दुआएं वैसे तीजन बाई जी के साथ हैं, देश का गौरव है वो। हम उम्मीद करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ होंगी। तो ये थी हमारे साथ में रेणु जी, जो तीजन बाई की पुत्रवधू हैं, उनके सेवा में लगातार सन्नद्ध हैं। और प्रधानमंत्री का फोन क्या काम करता है, ये इससे जाना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के फोन क्या है, कुछ ही देर में दुर्ग कलेक्टर तीजन बाई के घर पर मौजूद थे। उन्होंने जायजा लिया क्या कुछ उनकी स्थिति है, और किसी किस्म की कोई जरूरत तो उन्हें नहीं है। परिजनों ने आग्रह किया है कि हफ्ते में एक बार चिकित्सक आकर तीजन बाई का स्वास्थ्य परीक्षण करें तो सहूलियत रहेगी। कलेक्टर ने आश्वस्त किया है कि ये व्यवस्था कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश की 2 धरोहर की संदर्भ में चिंता की, उनके संदर्भ में उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, और तंत्र उसके कारण से तुरंत सक्रिय हुआ है, ये जानकारी हमारे बीच में आई है।